हम लोगों ने 21 मार्च 2007 को शुरुआत की थी। एक छोटी सी पहल थी और हमारा सबका विज़न एक ही था कि यार हम लोग खुद गांव से बिलोंग करने वाले लोग थे और हम चाहते थे कि यार गांव के बच्चों को एक अच्छी सी एजुकेशन मिले, सस्ती एजुकेशन मिले, प्लस गांव के बच्चों को एक गांव का सा माहौल मिले। इसी सोच को लेकर हमने गुरु कृपा का नींव रखा था, शुभारंभ किया था और वो उस प्रयास में हम काफ़ी कुछ सफल भी हुए। जिस समय गुरु कृपा स्टार्ट हुई थी उस समय इस एरिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे इंजीनियरिंग के आईआईटी वगैरह है या मेडिकल के जो आजकल नीट बोलते हैं, उस ज़माने में पीएमटी बोलते थे, इनके एग्ज़ाम करने वाले जो एस्पिरेंट थे वो बहुत कम होते थे। और गर्ल्स एजुकेशन तो जिस एरिया में हम लोग काम करते थे उसमें न के बराबर होती थी। लेकिन वो एक लोकल फैसिलिटी प्लस वो वैसा सा माहौल यहाँ हम लोगों ने बच्चों को दिया, तो एक तो बच्चों में कहीं कहीं कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हुआ कि हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, और प्लस वो लोकल फैसिलिटी उन लोगों बच्चों को प्रोवाइड होने लग गई, तो बच्चों का रुझान थोड़ा सा बढ़ा। और आपको आज जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज गुरु कृपा में लगभग 50% है वो गर्ल्स प्रिपरेशन करती हैं। और जिस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय गर्ल्स पढ़ने वाली मात्र 5-7% होती थी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग तो यही मानते हैं कि यार जहाँ ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ कहीं कहीं पढ़ने में काफ़ी बैक होती थी, परिवार के लोग भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे, और वो आज के दिन कहीं कहीं इंडिया की हर मेडिकल कॉलेज और हर इंजीनियरिंग कॉलेज, हर आईआईटीज़ वगैरह में गर्ल्स पहुंच रही हैं। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग तो यही मानते हैं कि हम लोगों ने कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने का काम किया और ग्रामीण परिवेश के बच्चों में एक बड़ा निखार आया, एक बड़ा रिवोल्यूशन आया, बड़ा चेंज आया। और इसी सोच को लेकर हम लोगों ने शुभारंभ किया था। आज भी हम लोगों का प्रयास यही है कि हम जो भी गाँव में प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, जो कहीं न कहीं अभाव के चक्कर में या किसी और कारण से आगे नहीं निकल पा रही, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे लेके आएँ और उनके लिए काम करें। तो हमारा विज़न, हमारा थॉट यही था, इसी को लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और निरंतर हम लोग 17 साल, मतलब 18वां साल गुरु कृपा का चल रहा है, 17 सालों से इसी प्रयास में हम लगे रहे। अब की बार ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा, थोड़े दिन पहले नीट का रिजल्ट आया था और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई और उस कंट्रोवर्सीज के चक्कर में कहीं न कहीं केस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और इंस्ट्रक्शंस एनटी को ये दिए कि आपको पूरा का पूरा रिजल्ट है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हर सेंटर पे किस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हुए, सबसे ज़्यादा कहाँ हुए, सबसे कम कहाँ हुए। और हम लोगों की उस आदेश के कारण से हम लोगों का मतलब सीकर में जो भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, सीकर को एक बहुत बड़ा हाइट मिला। सीकर एक देश के मैप पे कहीं न कहीं पहली बार आया। हालांकि हम लोगों को पहले भी लगता था कि यार हम बाकी जगहों की कंपेयर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो लोग, बाहर के लोग इतना बिलीव नहीं कर रहे थे कि यार सीकर में इतना प्यारा सा काम होता भी है क्या। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बदौलत फिर कहीं की पूरा का पूरा रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ। और आप मीडिया के साथियों ने कहीं न कहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मीडिया के लोगों को कि उन्होंने देश के मैप पे सीकर को कहीं न कहीं एक लाइमलाइट में लेके आए या मैप पे स्थापित किया। और वो हम लोगों को भी एक बहुत बड़ा सा फीलिंग हुआ कि आज के दिन मेडिकल में सीकर का रिजल्ट, सीकर सेंटर का रिजल्ट देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है। और वो रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ नहीं, नॉन कंपेरेबल रिजल्ट है। कहीं भी सीकर का जो रिजल्ट बन रहा है उसके आसपास बाकी और भी कहीं न कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी बहुत जगह काम करते हैं। जैसे कोटा एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोटा की कंपेयर में भी सीकर का रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। और भी जितने देश में बहुत सारे सेंटर्स कोचिंग इंडस्ट्री के होते हैं उनमें सबसे प्यारा रिजल्ट था। तो हम लोगों को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला, बहुत अच्छा फील भी हुआ कि वाकई में हम लोग बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों को थोड़ा सा आभास ये भी हुआ कि हम लोग एक छोटे से रीजन में काम कर रहे थे। छोटे से का मतलब राजस्थान में को कवर करते हैं और हरियाणा और थोड़ा बहुत बेल्ट है वो पंजाब को कवर करते हैं। तो हम लोगों ने ये जो एक एनालिसिस हुआ उसकी बदौलत हम लोगों के ख्याल में भी आया कि यार हम लोग इस चीज़ को कहीं न कहीं देश के हर कोने में लेके जाएं।
ताकि जो हमारे एरिया की प्रतिभाएं जो आज के दिन आगे निकल रही हैं, आगे आ रही हैं, ऐसी सी प्रतिभाएं देश के कोने में बहुत जगह बैठी हैं, तो हम लोग उनके लिए भी काम करें। तो हमारा इस ये टैलेंट कम स्कॉलरशिप एग्जाम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, जिसका नाम गुरु कृपा जीनियस है, जिसमें हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पहचानें, उनको कहीं कि हम रिवार्ड दें, अवार्ड दें। प्लस कुछ अभावग्रस्त बच्चे भी हैं जो कहीं कि पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभाएं अच्छी है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड उनको सपोर्ट नहीं करता। तो हमारा इसके पीछे मकसद ये भी है कि हम उन बच्चों को कहीं कहीं ढूंढें, उनको तराशने का काम करें और उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो सीकर एक देश के मैप पे आज एक हाइट सीकर ने बनाई है, उस हाइट के मद्देनजर हम लोग कहेंगे देश के हर कोने में काम करने जाएं। इसी सोच के लेके हम ये एग्ज़ाम आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये हम 6 स्टेट में, मतलब राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं। ये वैसे तो दोनों स्टेट है वो हमारा वर्किंग एरिया भी है, पहले से बच्चे हमारे पास बहुत सारे इन एरिया के पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इस एग्ज़ाम को उत्तर प्रदेश में भी करा रहे हैं, बिहार में भी करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी करा रहे हैं, दिल्ली में भी करा रहे हैं। तो ये टोटल हम 6 स्टेट में इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं और ये एक बार तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा सा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आगे हम लोग इसको और भी एक्सपांड करने का हमारा इरादा है, ताकि हम देश के हर कोने से खास तौर पे ग्रामीण बच्चों को कहीं न कहीं ढूंढने जाएं और उनको तराशने का काम करें और उनकी प्रतिभाओं को आगे लेके आएं और उनको सेलेक्ट कराएं। हमारा इस एग्ज़ाम के पीछे विजन यही है। तो ये मैंने थोड़ा सा पूरा इस एग्ज़ाम का आपको लोगों को रूपरेखा बताया। आप सब पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका स्वागत, थैंक यू। इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं गुरु कृपा परिवार की तरफ से समस्त मीडिया कर्मी और समस्त स्टाफ का स्वागत करता हूँ। आए हुए मीडिया कर्मी को सबको कुछ विशेष गुरु कृपा परिवार के बारे में भी बताना चाहूँगा। 2007 में जब गुरु कृपा परिवार ने एक अच्छा अचीवमेंट लेने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए संस्थान स्थापित किया था, और 2007 से लेके 2024 तक के इस सफर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक गुरु कृपा ने 10,500 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में प्रवेश दिलवाया है। 10,500 बच्चे अगर किसी से बात करते हैं तो इतने बच्चे होते हैं कि आज इंडिया के जो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसमें गुरु कृपा का बच्चा स्टडी नहीं कर रहा हो। हर जगह पूरे इंडिया में हर मेडिकल कॉलेज में आज आपको गुरु कृपा का बच्चा मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात नहीं है। पिछली बार जो रिजल्ट हमारा रहा, जो 2024 का रिजल्ट आया, उसमें हमने पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक भी अचीव की है।